धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है ज्योति दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है ज्योति दर्शन। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी एक रिलैक्सेशन हब सूरत में चलता है, उनकी ऑनर तस्नीम मोरकस, जो सेक्रेट स्टेप्स की ऑनर है। तस्नीम जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू यामिनी जी। तस्नीम जी से बात करते हैं। ये है सेक्रेट स्टेप्स, जो सूरत का रिलैक्सेशन हब है और उनकी ये ऑनर है। लेकिन उनके साथ हम बात करेंगे कि ये हब आपने कब ज्वाइन किया, मतलब कि आप उसमें ऑनर है, तो किस तरह से आपने ये जो संस्था है वो कैसे आपने ज्वाइन किया और किस तरह से वहाँ पे क्या प्रवृत्तियाँ होती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, फर्स्ट गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग यामिनी बेन जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जी हमारा जो इंस्टीट्यूशन है सेक्रेट स्टेप्स, जी, मोर देन 12 ईयर्स से हम ये सेवा में कार्यरत है सूरत जी, में। जी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड डॉक्टर फिरोज़ भी मेरे साथ है। जी, और ये एक रिलैक्सेशन हब है। जी, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप की थेरापीज होती है, सेशंस चलते हैं, काउंसलिंग होता है, मतलब एक यूनिक काइंड की जो एक्टिविटीज़ होती है जी, वो हम वहाँ पे उसकी सर्विस देते हैं। जी, और आज तक हमें हमारे क्लाइंट्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट मिला है। और हम जो भी आज है वो हम उन्हीं की वजह से है, तो पहले हम इन सब के लिए आभारी है। जी, जी मैम। बट उससे पहले आप क्या थी? उनसे पहले तो कोई स्पेसिफिक काम नहीं था मेरा, पर मुझे ये लाइन में बहुत इंटरेस्ट था, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी पे जी। या तो ऐसी कोई चीज़ हो, मतलब कि इसका मीनिंग क्या है या इसके पीछे क्या है या इसका बेनिफिट क्या है, तो मुझे एक हमेशा एक इंटरेस्ट रहता था। तो यही वजह से मैं आज तक, पहले मैं टीचिंग लाइन में थी, स्टूडेंट्स के लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यही मेरा इंटरेस्ट मुझे यहाँ तक ले आया कि आज मैं एक सक्सेसफुल काउंसलर हूँ। लोगों के जो रिव्यू है या फीडबैक्स है वो मुझे ये काम करने को एनकरेज करते हैं। जी, जी, जी। तो इसके बाद में जैसे मेरे हस्बैंड ये लाइन में आगे बढ़ते गए, ट्रेनिंग लेते गए, तो वो मेरा रिज़ल्ट देख के मुझे मोटिवेट करते गए कि ज़रूर ये फील्ड में आप भी मास्टरी लो। और आज जो है हम दोनों साथ में इसमें काम कर रहे हैं। जी, तो आपने जो डिग्री ली है वो क्या, मतलब कौन सी डिग्री आपने ली है कि इस फील्ड में आप काम कर रही है? मैं एक्चुअल में मेरी डिग्री बीएससी बीएड हूँ मैं जी। और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है। न्यूमरोलॉजिस्ट और एज अ वास्तु कंसल्टेंट की भी मैंने डिग्री ली है। और उसमें पहले मैंने मास्टरी हासिल की, 2-3 जगह पे मैंने ट्रेनिंग ली है। और उसके बाद मैं ये अपना लेके सेंटर पे आई कि बस अभी ये दूसरों को सिखाना भी है और दूसरों को इसका लाभ ले सके। तो मैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह काम कर रही हूँ। मैं एक थेरापिस्ट भी हूँ जी। जो नॉर्मली मेरे हस्बैंड फिज़िकल और वेलनेस में ज़्यादा काम करते हैं, उनकी डिग्री भी उसी में है।
तो उन्होंने मुझे ये सब काम करने के लिए मोटिवेट किया। जी। और मुझे आज जो सक्सेस मिल रही है जी। अंडर उसी की ट्रेनिंग में मैं फुल ट्रेन हुई हूँ और आज बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम ले रहे हैं। बहुत जी। लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं। जी, बट ये सब तो आपने किया, लेकिन किसकी प्रेरणा से आपने ये सब किया और किसको श्रेय देंगी आपकी आज एक ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन भी है आप, और साथ साथ में जिस तरह के आप मतलब सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, आप सीखा भी रहे हैं, साथ में सोसाइटी को बहुत कुछ दे भी रहे हैं, तो किसकी प्रेरणा से है आप? सोसाइटी में एक्चुअली जब किसी की बातें सुनते हैं या कुछ, जैसे नॉर्मली सब लोग जो फील करते हैं जी। कि भाई किसी को कोई ना कोई, हर एक को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लाइफ में, तो पहले तो ये एक ही थॉट आता था कि भाई उसका अच्छा हो। तो यही थॉट चल के आगे निकले कि भाई कैसे किसी की हेल्प कर सके, किसी का सॉल्यूशन कैसे ले सके। जी। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस है कि एक्चुअल में मैटर कुछ नहीं होती है, खाली एक समझ में फ़र्क होता है। तो इसी वजह से हमने बहुत सारी फैमिली को टूटते देखा है, और कईयों को जैसे कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं और ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जी। तो ये हमने देखा है, तो यही सारी इंस्पिरेशन और ये लाइन में जो भी इंटरेस्ट था, जी। तो वो हिसाब से हम आगे बढ़ते गए और अभी आके इस मुकाम पे आके खड़े हैं। जी। बट जो मैंने जो आपको पूछा कि किसने आपको प्रेरित किया, तो आपने शादी के बाद ही शायद ये सब किया होगा, तो किसकी प्रेरणा से आप यहाँ तक आई है? पहले एक्चुअल में एक बात करूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, जैसे जी। ऐसे बोलते हैं ना कि कभी आप कुछ बोल दो और वो चीज़ हो जाए। जी जी जी। तो अक्सर मेरे साथ बचपन से ये बात होती थी। जी। फिर ऐसे मस्ती मस्ती में, फ्रेंड्स में और वो सब में, वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते थे और अननोइंगली मैं कुछ बोल दिया करती थी, पता नहीं। जी। तो ये सारी चीज़ें मतलब असल में होने को लगती थी। तो ये सब आके फिर शादी के बाद भी फिर ये सब आगे बढ़ा ऐसे। जी। तो फिर वही ऐसे सामने आया, लगा, जो आप करना चाहती थी वही हाँ, सामने आया। तो वही जो सबकॉन्शियस माइंड का या यूनिवर्स का जो कॉल था, जी। वो यूनिवर्स मुझे ऐसे कॉल दे रही थी। जी जी। तो ये सब चीज़ें आके चल के फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मोटिवेट किया, उनकी तो फील्ड यही थी। जी। तो फिर धीरे धीरे साथ में रह के हमने इसमें अच्छी कुछ मुकाम ऐसे हासिल किया कि मतलब कहना यही चाहते हैं कि आप पूरा श्रेय अपने हस्बैंड को देना चाहते हैं। Definitely। यही बात। जी जी जी। उनकी गाइडेंस, मतलब उनका जो ऐसे था कि नहीं ये करना चाहिए, जब ये रिजल्ट मिल रहा है तो बिहाइंड द स्क्रीन मत रहो, आगे बढ़ो। और वो हिसाब से फिर बाद में मैंने ये ट्रेनिंग सब ली ऐसे साथ साथ में। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और जो आपका ये सीक्रेट स्टेप्स जो संस्था है, मतलब कि जो इंस्टीट्यूट है, आपने कहा रिलैक्सेशन हब है, आप खुद काउंसलर है, थेरापिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है, आपने बहुत कुछ मतलब हाँ उसमें आप करवा रही है। तो और भी क्या क्या आपके सेंटर में होता है? मैंने सुना है शायद सूरत में ये पहली ऐसी संस्था होगी जो ऐसी रिलैक्सेशन हब है और बनी है, और अभी तो काफ़ी जगहों पे ये फेमस हो गई है। किसी को भी पूछेंगे सीक्रेट स्टेप्स तो सबको पता ही होगा, तो आज नहीं जिसको पता है वो भी अभी पता चल जाएगा। और यहाँ पे जिस तरह से होता है कि मनी वर्कशॉप, और अभी तक जो भी माहौल है, सिचुएशन है, उसमें बाहर निकलने के लिए लोग ढूंढते हैं कि कहाँ हम मेडिटेशन करें, कहाँ हम ऐसी चीज़ करें कि जहाँ पे हमें शांति मिले। तो ऐसी भी काफ़ी चीज़ें आपके सेंटर में होती है, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली वी आर वर्किंग एज अ थेरापिस्ट। जो डिप्रेशन, माइग्रेन, एंजाइटी आज के टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत सारी है जी। क्योंकि पब्लिक में अभी कैपेसिटी नहीं रही कि कुछ बेयर करे। जी। कॉन्फिडेंस कम होने लगा है, पेशेंस कम होने लगी है। तो ये सब की वजह से जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ही नहीं, वो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। जी। तो जो डिफरेंस है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का जो गैप है, वो गैप को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको हम भरने की कोशिश करते हैं। हम स्पिरिचुअल कोच भी है,
जी अब तक हम अक्सर देखते हैं नॉर्मली पब्लिक को कि जो कुछ भी करते हैं तो हेड से नीचे उसमें बहुत पैसा खर्चा करते हैं। जब हमारा सेंटर की बात आती है तो पैसे की बात भी आ जाती है, नॉर्मली ये नॉर्मल बात है। जी तो डिफरेंस यहीं पे आता है कि यहाँ से ऊपर कोई खर्चा नहीं करना चाहता, एक्सपेंस नहीं करना चाहता। जी जी तो ये जो बात है, इसके लिए जो भी है लोग आज की टाइम में जो भी फेस कर रहे हैं वो उनको फेस करना पड़ रहा है। हम पब्लिक को, लोगों को, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे फ्रेंड्स को ये बताना चाहेंगे कि आप फिज़िकली उस पर मत जाओ, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा मत करो। फिज़िकल मतलब हेल्थ की बात नहीं कर रही मैं, जी जो ऊपर का जो है, जैसे मेकअप बोलो, कपड़े बोलो, वो सब बोलो, जी। तो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करते हो तो इतना ही दिल या इतना ही इंटरेस्ट आप स्पिरिचुअलिटी पे लगाओ। जी। डे टू डे में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी आती है, हम जो मेडिटेशन और हीलिंग ये सब वर्कशॉप्स चलाते हैं, लेवल 1 और 2 है, उसमें आप, और हम थर्ड आई पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपके इंट्यूशंस पावर बढ़ते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक दफ़ा आपने जो एक टाइम पे आपने जो डिसीजन लिया उसमें आपको सक्सेस मिल गई तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जी। और जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर जो आ गया तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं। वाह। तो पहली बात तो ये हुई कि इसके ऊपर आप मेडिटेशन से पहले आप अपने माइंड को शांत कर पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। पहली तो बात ये है। जी, जी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो मानो कि आपने 90% तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। जी तो ये जो सारी टेक्निक्स है वो हम वर्कशॉप्स थ्रू सिखाते हैं। हमारे यहाँ जो सेशंस लेने आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके सब आते हैं, तो उसमें भी हम गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे वर्कआउट करते हो। बाकी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बोला कि माइग्रेन है, डिप्रेशन है, कॉमन प्रॉब्लम है आज की, जैसे शुगर और बीपी है वैसे, जी। तो ये हम विदाउट मेडिसिन उसको हम हैंडल करते हैं, उसको हम क्योर करते हैं। वाह। और इंसोम्निया, नींद का प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं कि 24 घंटे में एक पल भी हमको नींद नहीं आती है, तो उनके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं हमारे वहाँ सेशंस के थ्रू। तो ये मैं गाइड करना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप अगर मेडिसिन्स ले रहे हो, दैट इज़ ओके। लॉकडाउन में भी हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते थे कि अभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स बहुत है, दिन की 4-4, 5-5 टैबलेट्स ले रहे हैं हम लोग, अभी शॉप सारी बंद है तो दवाई नहीं मिल रही है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे क्लाइंट्स को भी हमारे वहाँ अच्छा रिजल्ट्स मिला है, उनके भी टैबलेट्स धीरे धीरे कम होती गई और आज ऐसा रिज़ल्ट है, अभी 1 साल हुआ लॉकडाउन को, और आज ऐसा रिज़ल्ट है कि उनको एक भी टैबलेट नहीं लेनी पड़ रही है, एक नॉर्मल लाइफ वो लोग जी रहे हैं। तो यही हमारी सक्सेस है जो हमें हमारे क्लाइंट दे रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही तस्नीम जी आपने। मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी लोगों को मदद रूप भी हो रहा है और काफ़ी सारी, जिस तरह से आप काउंसलर हो और काउंसलिंग कर रही हो, इस तरह से लोगों की लाइफ में चेंज भी आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही तस्नीम जी से आज बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ में जी, और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो एडिक्शन के केसेस आते हैं जी, एडिक्शन आजकल पता नहीं यंग जनरेशन में बहुत है और पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं जी। इतने पैसा खर्चा करते हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाते हैं उनको, बहुत सारी ट्राई करते हैं, फिर भी बच्चे एडिक्शन से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो यंग जनरेशन को एक रिक्वेस्ट है कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो अपनी फैमिली के साथ बैठ के सॉल्व करो, गलत रास्ते पे मत जाओ। और अगर ऐसी ही प्रॉब्लम है, आप अगर उससे निपटना चाहते हो और उससे निकलना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारा कांटेक्ट डेफिनेटली कीजिए। हम इतना तो आज नहीं ज़्यादा बोल सकते, पर 90% से ज़्यादा केस हमने सॉल्व किए हैं कि जो बच्चे आज अच्छी लाइफ बिता रहे हैं,
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत सारी सक्सेस मिली है उनको, और आज उनकी लाइफ वेल सेटल है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने यंगस्टर्स, आज के यंगस्टर्स जो अभी है उनको भी काफ़ी सारी परेशानियाँ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम से वो भी आज जूझ रहे हैं, तो उनके लिए भी आप करती है कुछ, वो भी बहुत ही सराहनीय काम है। तो तस्नीम जी, वैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपकी ये आपकी डिग्री और पोजीशंस जो है, और आप जो एक इंस्टीट्यूट चलाती है वो रिलैक्सेशन हब है, वो आज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब लोग रिलैक्स होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। तो ज़रूर एक बार सीक्रेट स्टेप्स का कांटेक्ट कीजिएगा, और ज़रूर आपकी कोई भी मुश्किल हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर तस्नीम जी से मिलिए और आपकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक और बात कि तस्नीम जी, हमारे जो महिला दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? महिला दर्शक को, लेडीज़ को फर्स्ट बिलेटेड हैप्पी वुमेंस डे। जी, थैंक यू यामिनी जी कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक्स टू खुशहाल दास ज्वेलर्स ऑल्सो। जी, लेडीज़ को खाली एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा फोकस करो, तो फिज़िकली और मेंटली भी आप रिलैक्स हो पाओगे, और अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो। एक शॉर्ट सी स्टोरी 2 मिनट अगर आपकी परमिशन हो तो। जी बताइए। जो हम मानते हैं कि हमारे क्रिएटर ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी को बहुत सारे देवता आए उनके पास, और उन्होंने बोला कि भाई आपका ये क्रिएशन पृथ्वी के ऊपर इतना तहलका मचा रहा है, आपने इतनी सारी टैलेंट दे रखी है, अभी आप उसका कंट्रोल कैसे करोगे? तो कंट्रोल के लिए कोई चीज़ उनके अंदर रख दो। ब्रह्मा जी ने बोला कि सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, आप बताओ कि क्या करना चाहिए। तो किसी ने बताया कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ डालो, नहीं उनका जो कुछ है वो उसमें से निकाल दो, आप जो चिप डाली है आपने वो निकाल दो, कोई पहाड़ के ऊपर डाल दो, किसी ने बताया कि कोई वैली में डाल दो आप, किसी ने बताया दूर जाके दरिया में डाल दो ऐसा। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े कि मैं ब्रह्मा जी हूँ, क्रिएटर हूँ, वो चीज़ मैंने इंसान के अंदर दिमाग के रूप में डाली है। इंसान अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूसरों में ढूंढता रहता है जी, पर असल में वही चीज़ मैंने उसके अंदर डाली है। तो एक खास एक रिक्वेस्ट, एक सलाह सूचन तो नहीं बोल सकती, पर एक हिंट देना चाहूँगी। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप पहले अपने अंदर ही झाँको, अपने अंदर ही सोचो, इतने थॉट्स क्रिएट करो, मेडिटेशन करो, आपका जवाब आपके अंदर ही मिल जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये ब्रह्मा जी की कही बात है, तो डेफिनेटली आप मानोगे जी। तो खाली बस मैं शॉर्ट स्टोरी से खाली एक बहुत बड़ी बात आपको समझाने जा रही थी। समझ रही हूँ कि आपको समझ में ये बात आ गई होगी। जी, बहुत अच्छी बात है। ज़रूर हमारी महिलाएं और हमारे दर्शक भी है वो समझ गए होंगे आपकी बात, और जिस तरह से आपने आपकी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। और ये जो हमारा शो था, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो हम आज मिले तस्नीम मोरकश, जो सेक्रेट स्टेप्स की ऑनर थी, और साथ में काउंसलर भी थी, थेरापिस्ट भी थी, न्यूरोलॉजिस्ट भी है, वास्तु कंसल्टेंट भी है, और स्पिरिचुअल कोच भी है। तो तस्नीम जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल के। ऐसे ही हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ऐसे ही मिलते हैं वापस एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक नमस्कार।